अनिरुद्ध दवे जो कोविड से जंग लड़ रहे थे, लगभग 29 दिन 1 महीना हो चुका है जब वो अस्पताल में हैं। पिछले दिनों जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो वेंटिलेटर पर चले गए थे और बहुत स्ट्रेस का माहौल हो गया था। शुभी ने बहुत इमोशनल पोस्ट लिखी थी, मगर अब एक बहुत इमोशनल बात अनिरुद्ध दवे के सामने आई है। जब इंसान वेंटिलेटर पर होता है, उसके सारे सेंसेस सही से काम नहीं करते होते हैं, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होता है, मगर उसके बीच उन्होंने सुना था, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, मगर उन्होंने सुना था कि उनकी पत्नी शुभी क्या कह रही थी। बहुत बेहद इमोशनल पोस्ट है, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने लिखा है कि वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं, रिकवरी स्टेज पर हैं। आज इन्होंने ये पोस्ट डाला, ये लंबी पोस्ट है, पर ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग ये पोस्ट ज़रूर सुने। तो उन्होंने कहा कि पत्नी शुभी और बेटे के प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। दोनों ने मजबूती दी है और लड़ने की शक्ति दी। उन्होंने कहा, शुभी तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत विश। इस मुश्किल घड़ी में बहुत अलग है। आज मेरा 29वां दिन है अस्पताल में। वैसे तो मैं दिन गिन नहीं रहा, अब छोड़ दिए हैं दिन गिनने, लेकिन तुम और अनिष्क मुझे हर रोज़ मजबूती दे रहे हो। बेटा कहता नज़र आता है कि मेरे पापा फाइटर हैं और मजबूत भी। आपको बता दूं, बेटा सिर्फ 2.5 महीने का है। उसकी यह बातें मुझे ताकत देती हैं। इस घड़ी में शांत और इत्मीनान रखने की मजबूती देती हैं। मरीज़ हूँ तो विश्वास रखना ही होगा। 15 साल से मुंबई में यही सीखा है। अनिरुद्ध ने उस समय के बारे में भी लिखा जब वो ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे और शुभी भोपाल में उन्हें हॉस्पिटल में देखने आई थी। उन्होंने कहा, मैं सच में 31, 1 और 2 तारीख को हिम्मत हार चुका था, लेकिन जब तुम मुझे देखने के लिए आई, हालांकि मुझे वो दिन याद नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा था किसी को। मुझे याद है किसी ने तो मुझसे कहा था कि शुभी तुम्हें देखने आई है। मैं जानता हूँ कि तुमने वैक्सीनेशन नहीं कराया था और कोविड महामारी के समय तुम देखने आई। बेटे को लेकर तुमने मुझे हिम्मत दी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी रही। हर दिन जब मैंने उम्मीद खोई और हर दिन तुमने मुझे बूस्ट किया। तुम मुझे कहती थी कि अनिष्क को स्विमिंग सीखनी है, स्केटिंग और मेरे जैसे घुड़सवार बनना है। विश्वास करो, मैं ये सब आवाज़ें सुनता था, वो भी मेडिकल वेंटिलेटर और मॉनिटर्स की आवाज़ में के बीच। अस्पताल में हैप्पी बर्थडे ट्यून नहीं बोल सकता, इसलिए अगर तुम्हें बता पाता तो ज़रूर बताता। तुमने वो पोस्ट लिखी थी और फ़ैन से दुआ करने की उम्मीद जताई थी। मैंने वो 19 दिनों बाद देखी। दुआ, प्यार और सपोर्ट देखते हुए मेरी आंखें नम हैं। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो भी लोग दुआ मांग रहे हैं और विश कर रहे हैं, मैं जल्द ही घर लौटाऊँ। सभी को ढेर सारा प्यार, बहुत जल्द मैं लौटूंगा। बेहद बेहद इमोशनल और ईमानदार पोस्ट। ऐसी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं कि जब वेंटिलेटर पर लोग रहते हैं, वो कुछ बातें सुनते हैं। बहुत सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों फिल्मों में इस तरह की सिचुएशन आई एम श्योर आ चुकी होगी, कुछ मैंने भी देखी है, जहाँ वेंटिलेटर पर इंसान सब बातें सुनता रहता है, समझता है। उसके दिमाग में उसका जो दिमाग में वो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में संचित होती है। वो सब बातें वो याद कर रहे हैं। वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत वीक थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। अब उन्होंने इन बातों का खुलासा किया है। और शुभी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रॉन्ग शख्स अगर पत्नी के रूप में मिले तो खुशकिस्मती होती है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप क्या शुभी को विश करना चाहेंगे? और वैसे अनिरुद्ध की ये पोस्ट कितनी इमोशनल लगी, ज़रूर बताएं।